नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। बीपीएससी पेपर लीक को लेकर बिहार के प्रशासनिक अधिकारी पकड़ाए हैं राहुल कुमार अररिया में। उसके बाद और भी अधिकारियों के ऊपर जांच जारी है, उसको लेकर तमाम बातें अभी हम करेंगे। बीपीएससी 67 पेपर लीक मामले में पूर्व सांसद अरुण कुमार से सर, जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है, लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अब क्या लगता है? देखिए, पेपर लीक ये कोई नई बात नहीं है। लीक हो गया उनके कुप्रबंधन से, मतलब ऐसा लोग के हाथ में चला गया जो लोग पैसा नहीं दिया था। पैसा देने वाले के हाथ में जाता है तो लीक नहीं कहा जाता है। ये लीक है इसलिए कि बिना पैसे वाले के हाथ में चला गया और इसीलिए इतना हंगामा हुआ। ये काम नीतीश कुमार की सरकार लंबे दिनों से कर रही है। ऐसे इस काम के लिए नालंदा हेडक्वार्टर है, कैपिटल है गलत धंधों के लिए। वहीं से सब कुछ शुरू होता है, चाहे एटीएम की चोरी का इतिहास हो, चाहे गलत तरीके से इंजीनियरिंग मेडिकल में बहाली का हो, या फर्जी नाम पर नौकरी देने का हो। अभी तो थोक में हो रहा है, अभी तो थोक में हो रहा है इसलिए कि सत्ता में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वो नौकरी थोक भाव में बेच रहे हैं। जैसे कौन कौन सर? नाम नहीं बताएंगे। नाम में नहीं बताते हैं, कमेंट में सब पूछता है। बिहार की जनता सब जानती है, बिहार की जनता जानती है और जान करके भी उसके अंदर गुस्सा नहीं होता है, तो इस पर नाम बताने की ज़रूरत क्या है? आप पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए आश्चर्य का विषय नहीं है। कोई ऐसा पद नहीं है जिसको बेचा नहीं गया है। ये लीक हो गया, गलत हाथ में पड़ गया इसलिए लीक हो गया, नहीं लीक नहीं माना जाता है। ये तो शाश्वत क्रिया है इस सरकार की और पूरी मजबूती से जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, जो लोग चला रहे हैं। आप पता कर लीजिए, सभी ब्लॉक में एनएम का हुआ हो, चपरासी का हुआ हो, दरोगा का हुआ हो, डीएसपी का हुआ हो, मजिस्ट्रेट का हुआ हो, आप पता कर लीजिए कि कहीं भी फेयरनेस है क्या। वहीं लीक हो जाता है जहां 100% सीट बिक नहीं पाता है, कुछ रह जाता है, वहां पर ये लोग कहीं ना कहीं लीक का ड्रामा करेंगे। और कहाँ अररिया में सीओ को पकड़ रहे हैं। तो वही सीओ थोड़े है, ये मुख्यमंत्री निवास में, जैसे एक साथी ने कहा, वो पहले तो आईपीएस ऑफिसर थे अमिताभ दास जी ने जो कहा वो 100% सही है कि बड़े पैमाने पर नौकरियों की बिक्री होती है और उसका सेक्रेटेरिएट, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से ये सारा काम होता है, वहाँ बैठे हुए लोग करते हैं। क्या मजाल है कि ये सारी चीज़ें लीक हो जाएंगी। विश्वास लोगों का उठ गया है इसलिए कि सारी चीज़ें फर्जीवाड़ा में फंसा हुआ है। ये फर्जीवाड़ों करने वालों की सरकार है, फर्जीवाड़ा करने वालों की सरकार है। एक अधिकारी को पकड़ कर कह रही है कि हम जांच एकदम सक्षम तरीके से कर रहे हैं और सभी किसी को बख्शा नहीं जाएगा, नीतीश कुमार कह रहे हैं। नीतीश कुमार अपने को तो बकस ही देते हैं। केपी रमैया को क्यों बलि का बकरा चढ़ाया गया सृजन घोटाले में? तो 8 साल तक उस फाइल पर बैठे रहे, जिस फाइल के माध्यम से घोटाला हुआ, हज़ारों करोड़ रुपए का टैक्स का, हमारे आपके टैक्स का, बिहार के गरीब जनता का, जिससे इंडस्ट्री लग सकता था, रोज़गार मिल सकता था, नौकरियां बन सकती थी। ये नौकरियां जो बन रही है वही कमाई का साधन है, सरकार के लिए स्रोत है, बड़ा स्रोत है। आप जानते हैं ये भ्रष्टाचार क्यों है? भ्रष्टाचार का मूल कारण ये है कि आज जो पदाधिकारी बन रहे हैं पैसा दे करके बन रहे हैं, इसलिए किसी नेता को ये कहने का मोरल राइट नहीं है कि करप्शन है। करप्शन तो नेता पैदा किया हुआ है, सिस्टम ही पैदा कर दिया। जो आदमी 40-50 लाख रुपया दे करके नौकरी प्राप्त करेगा वो 5 करोड़ कमाना चाहेगा और पहला दिन से हाथ लगा देता है, चूँकि कर्जा पैंचा इधर उधर करके लेता है, चुकाना रहता है। इसलिए यहाँ कोई भी आप सिपाही तक को तो छोड़ा ही नहीं जाता है।
सिपाही में अब वही अभ्यर्थी होगा। उधर तैयारी करने वाले रेट बता रहे थे कि सिपाही का 8 लाख है, दरोगा का 16 लाख है, ऐसे कर। रेट तो सबको मालूम है, रेट में समय काहे के लिए जाया कीजिएगा, रेट सबको, सब चीज़ का सबका रेट मालूम है। लेकिन उस रेट के अनुसार अब जो 10-10 साल से आँख तपा रहा है किताब पर कि अब इनके यहाँ आज वैकेंसी होती है, 10 साल के बाद जा कर के रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद कैंसिल हो जाता है, फिर इंतज़ार कीजिए। माने बाल बच्चा हो जाता है, बाबूजी को नौकरी लगेगी इस आशा में, शादी हो जाती है, बाल बच्चा हो जाता है, बच्चा भी नौकरी के कतार में लग जाता है। ये है नीतीश कुमार का, ये समय का प्रबंधन इनका है कि कैसे भी लोगों को बाध्य कर दें। तो इसे पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि आरोप तो ठीक है मगर पकड़ा कैसे जाए? सीबीआई से पकड़ाएंगे, एसआईटी से पकड़ाएंगे, किससे पकड़ाएंगे? भाई ये किससे पकड़ाएंगे, किसी ये किससे पकड़ाएंगे? सैया भय कोतवाल अब डर भय काहे का। जब उसी व्यवस्था में जा कर के चरण पादुका उठा लिए हैं, भाई रेड हो रहा है ना लालू जी पे, लालू जी पर, नीतीश कुमार पर क्यों नहीं हो रहा है? मतलब मोदी जी संरक्षण दे रहे हैं? दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। बीपीएससी का घोटाला में उनका भी हाथ है। अब बीपीएससी घोटाला में उनका हाथ नहीं है, सृजन घोटाला में संरक्षण दे रहे हैं। जो देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है, चीफ ऑफ द अकाउंट्स जनरल, और वो कैग कह रहा है कि 4 बार फाइल, यानी 8 साल में 4 बार फाइल गया है वित्त मंत्री के पास, सुशील मोदी जी के पास और नीतीश कुमार जी के पास। इसमें केपी रमैया कहाँ है? 8 कलेक्टर थे ये, जिनके यहाँ ठहरते थे भागलपुर में, वहीं से तो सर माननीय मुख्यमंत्री केपी रमैया थोड़े ठहरते थे। नीतीश कुमार जी जहाँ ठहरते थे वह कोई सरकारी बंगला थोड़े था, वो तो प्राइवेट हाउस में ठहरते थे, और वही कीन थी वो महिला। तो सवाल ये जदयू की थी कि अधिकारी थे? कुछ रहने दीजिए। तो हम ये कह रहे हैं, तो फिर बुला के पूछा जाएगा तो आप बताइएगा ना कि कौन कौन लोग थे तब। भाई बुला के पूछा जाएगा तो हम तो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं 94 से। हम मेधा घोटाला का भी केस किए थे, जिस पर सीबीआई जांच हुआ, कई लोग गए, पकड़ा गया मामला। उस समय भी बहुत धमकियां हमको मिली थी। हम तो लड़ते रहते हैं, लेकिन सिस्टम वर्क करे तब ना। आज तो उससे भी बदतर स्थिति है। जहां घोटाला होता है वहां पर पर्दा पड़ जाता है और सत्ता से उसका प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये बीपीएससी में केंद्र की भूमिका नहीं है, लेकिन सीबीआई जांच कर रही थी। क्या हुआ? कह दे कि दूध के धोए हुए हैं। ये 8,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से निकल करके टहल रहा था। कौन कौन चौक पर गया, किस सोनार के यहाँ गया, सिटी में किसके यहाँ किसके लिए जेवरात खरीदाया करोड़ों का। ये सब बातें, वो पैसा पब्लिक का था, टैक्स का पैसा था। तो आखिर इसका अकाउंटेबल कौन है? भाई अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ये पैसा गया बाहर और घूम रहा था, तो इसमें केपी रमैया खाली दोषी थे। और वो फाइल आया है मुख्यमंत्री के पास, तो मुख्यमंत्री दोषी नहीं हैं। तो सीबीआई जांच करके कह दे कि ये पवित्र हैं, गंगोत्री के लोग हैं, कह दे। अरुण कुमार पर कोई चार्ज बनता है तो उसकी जांच की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो जांच होनी चाहिए। हमारे लिए परेशान। अच्छा, अभी राज्यसभा का मामला बड़ा उठ रहा है। आरसीपी सिंह का नाम नहीं गया है। कई लोग कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह अब इधर से उधर होंगे, पार्टी में विधायक भी इधर से उधर करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? अब आरसीपी सिंह कोनो दूध के धोए हुए हैं कि हम उनके लिए कमंडल लेकर के बैठ जाएं। अब वो तो सब खेल करबे किए हैं। खेल मतलब पैसा असूल? हाँ भाई, हमारे मुंह से काका कहवाइएगा। तो कौन सा खेल? सब पैसा असूल है कि पैसा खेल पहुंचाएं? कबड्डी खेल रहे थे। बिहार को रसातल में ले जाने में 2 ही नाम था। एक जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रमुखता से, और भी कई ऑफिसर भी हैं, लेकिन अफसर बने ये नेता और ये
राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी बने हैं क्रांतिकारी, तो इन लोगों ने तो रसातल में पहुंचा दिया। मतलब ललन सिंह आरसीपी सिंह पैसा उगाही का काम। अरे भाई पैसा उगाही का ही काम नहीं, उससे भी पूरा नहीं हुआ तो ये लोग बड़े बड़े ठेका कागज पर बना दिए। रोड बना हुआ है, कई बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कह रहे हैं का नाम बताइए, नाम बता के क्या होगा। ये जब खजाने पर चोर बैठा हुआ है, क्रियाशीलता पर ही चोर बैठा हुआ है, अभी तक हम कैसे बचे हुए हैं, ईश्वर की कृपा है। नहीं राक्षस लोग कब मरवा देता, हम पर कौन कौन केस नहीं करवाया। इसलिए हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं इन चोरों के खिलाफ। मोदी जी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं अपने मंत्रालय में। अरे भाई, यदि राज्य सरकार में ये सब कुकर्म हो रहा है और बीजेपी इसका शेयर होल्डर है, तो क्या कहेंगे कि मोदी जी इन लोगों को पकड़ के जेल भेज रहे हैं। एगो अभी मुख्यमंत्री ने किया ना 1% घूस लेने के लिए, ये भी करें। भ्रष्टाचार से कुछ लड़ने के लिए खाली भ्रष्टाचार किए यदि चारा घोटाला में, तो वो तो जेल भुगत के आए लोग, तो जेल के गेट पर भी नहीं गए हैं और उससे बड़ा बड़ा घोटाला किए हैं। तो राज्य का भला कैसे हो सकता है, ये सब घोटाला में चला गया। यहाँ कई अफसर ऐसे हैं जो पुल का पिलर 70 फीट 40 फीट बनना चाहिए तो 10 फीट वहीं खा गए, 10 फीट का मटेरियल खा गए। आप समझिए कि जितने जाली सर्टिफिकेट पर शिक्षक थे वो परेशान नहीं हुए, जो जेन्युइन थे वो ज़्यादा परेशान हुए। इन लोगों ने रिटायर्ड जज का बना दिया एक कमीशन कि इनकी जांच करेंगे, वहाँ भी खर्चा कर दिए। जैसे नौकरी में खर्चा किए थे वहाँ भी खर्चा किए, और खर्चा करके फिर वो अपने जगह पर बैठ गए। ये है सरकार, ये भ्रष्टतम सरकार है। यहाँ पर भ्रष्टाचार और बीपीएससी पेपर लीक पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। ये राज्यसभा में आरसीपी का पत्ता कटने पर इस पर लेकर, अब राज्यसभा में ही जाएं कि ना जाएं उससे हमको क्या मतलब है, लेकिन ये बात ठीक है कि ये उन लोगों की अंदरूनी लड़ाई है। और कहीं हमको लगता है कि वो ये लोग जो पवित्र आत्मा हैं, जो देश के राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। और ये और अच्छा ये दोनों में कंपटीशन, 2-3 लोग वहाँ हैं जिनमें कंपटीशन था कि कौन मंत्री बने। स्टील में जाएं तो वहाँ कितना का है, यहाँ तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में टुकड़ा टुकड़ा मिलता है, वहाँ जाएं तो दूसरे लोग जाना चाहते होंगे, कोई रेल में जाना चाहते हैं, कोई स्टील में जाना चाहते हैं, कोई स्टील तो गलती से लगता है मिल गया, इस्पात, हाँ इस्पात वही, ये लोग रेल चाहते थे, उसमें भी घपला किए हैं आरसीपी सिंह, आपको लगता है? वहाँ का हम कोई खबर नहीं रखे हैं, लेकिन यहाँ तो खूब सब खेल हुआ है, बढ़िया बढ़िया खेल हुआ है। सब लोग जानता है, बहाली से लेकर के ठेका पट्टा सब ये लोग रात दिन कुकर्मे में लगे रहे। अच्छा, एक शराबबंदी को लेकर आप लगातार कहते थे कि शराबबंदी बिहार में गलत है, कानून नहीं लागू है, तो इसमें आप 3 मंत्री को पीते हुए बोले थे। अब पूरा जनता सब एकदम मांग कर रहा है कि पूछिए पूछिए, अभी ये वाला पूरा एकदम चल रहा है, बहुत जानते हैं मगर आप बता नहीं रहे। देखिए, बहुत बात ऐसा होता है जो नीतीश कुमार के बारे में मैं जानता हूँ, तो जो व्यक्तिगत आधार पर चीज़ें हैं उसको मैं सार्वजनिक ये में नहीं लाना चाहता। आप बोले वचनबद्ध हैं। अरे वचनबद्ध तो है ये हैं, कहीं वचन तोड़ दीजिए ना, वचन नहीं, कुछ चीज़ ऐसे है बिलो द बेल्ट वॉर मैं नहीं करता हूँ। बहुत बात जानता हूँ नीतीश कुमार के बारे में। तो कृष्ण जी ने भी वचन दिया था, पर कृष्ण जी ने तोड़ दिया ना महाभारत में वो। अब हम कृष्ण तोड़े हैं, हम तो साधारण आदमी हैं, ज़्यादा वचन तोड़ेंगे तो कहीं ट्रेन रोड में एक्सीडेंट करा के मरवा देगा। हमारा सिक्योरिटी छिनवा लिया नीतीश कुमार ने, और चोरवन सब के बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दिया है। अभी तो कुछ है लगता है सिक्योरिटी में, 1-2 एगो है, बाकी 2-3 वापस। एगो तो नहीं देंगे तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। लेकिन कितना मिलना चाहिए आपको सिक्योरिटी? अरे हमारी सुरक्षा का असेसमेंट करेंगे ना। इतना हम बोलते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, चोर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और पूरे बिहार में घूम घूम करके बोलते हैं
तो हम अब लगता है हम डरने पर लगे। पहले भी हमला डरने उड़ने नहीं लगे हैं, लेकिन घर में दबाव पड़ता है। काहे ला बोलते हैं, घर कुछ वाला होने बोलते हैं। वाला है, घर वाला बोलते हैं। सहयोगी लोग बोलते हैं कि बहुत बोलते रहते हैं, कुछ होने वाला है, सब चोर है, कहाँ होने वाला है। जौहर साहब अब नहीं ना हैं आपके पीछे। जौहर साहब रहते तो जौहर साहब से गद्दारी किया अनिल हेगड़े ने, तो देखिए राज्यसभा में चला गया। अच्छा, ये जो अभी अभी राज्यसभा नाम तय हुआ है, हाँ, तो ये जौहर साहब से गद्दारी किया ना। किस तरह का? अरे जौहर साहब इस आदमी को पर बहुत विश्वास करते थे, इसको चुनाव आयोग का इनको बनाए थे पदाधिकारी, और नीतीश कुमार ने फोड़ लिया था। उसी समय कहा था कि राज्यसभा हम भेज देंगे। और जौहर के सब जो देश में सब जगह संगठन था, इसका रिपोर्ट यहाँ कर दिया। और वो सब जहाँ कट्टर समर्थक थे जॉर्ज फर्नांडिस के, वो सब राज्य का जब वोटर श्री कृष्ण भवन में, यहाँ गांधी मैदान में जब चुनाव बिहार में इसीलिए कराया गया, ये सब चुनाव पदाधिकारी के हाथ में था, तो यहाँ कराया गया। यहाँ करा के बूथ कैप्चर किया गया और अध्यक्ष पद से जॉर्ज फर्नांडिस को गलत तरीके से हटाया गया। जिनके गर्भ से जो पैदा हुए थे उसमें कुछ ऐसे तत्व पैदा हुए जो पिता की हत्या, तो उसमें अनिल हेगड़े अभी और नीतीश कुमार भी। चलिए, ये तमाम बातें कर रहे थे पूर्व सांसद अरुण कुमार ने। कई पोल खोल की है बीपीएससी को लेकर, आरसीपी सिंह और ललन सिंह का भी नाम लिया है इनसे, मगर उस दिल्ली वाला में नहीं ले रहे हैं आरसीपी सिंह का। अब जानकारी वहाँ के, आप दिल्ली जाते आते रहते हैं इसीलिए बोल रहे हैं। देखिए, वहाँ थोड़ा मोदी जी का फर्मा बहुत टाइट है, उसमें ज़्यादा कोशिश करेंगे ना तो उनका गर्दन फंस जाएगा, इसलिए वहाँ अलर्ट रहते हैं लोग। लेकिन आरसीपी पर कई केसेस हैं लूट मार गोलमाल के। लूट मार का? अरे गोलमाल का, गोल। हाँ, कई केस हैं। तो रातों रात बनाया गया ना, इनको राज्यसभा में भेजा गया, ये तो जेल जाने वाले थे। सीबीआई में केस है। चलिए, कई अंदरूनी बातों को लेकर बात की है और भी तमाम किस्से और कहानियां लेकर हम आते रहेंगे। अभी फिलहाल अरुण कुमार से बात कर रहे थे, बहुत गर्मी लग रहा है, और धन्यवाद।